हमेशा संघर्ष करेंगे और सीट यहाँ पे बटवाते रहेंगे और पास को प्रवेश दिलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका हमारे चैनल पर। तो आप देख सकते हैं पिंटू माइज की जो रैली है वो काफ़ी युवाओं में उत्साह है। कॉलेज के लड़के हैं लड़कियां हैं सारे यहाँ पर मौजूद है। जिंदाबाद 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 पिंटू माई जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम पिंटू माई जिंदाबाद 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 पिंटू माई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिंटू भाई सबसे पहले तो आपका आरजे न्यूज़ पर स्वागत है। मैं पूछना चाहता हूँ इतनी पार्टियां हैं, आपने एक भी पार्टी में ना दावेदारी करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला क्या है जो आप बताएं मुझे। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय रहूँगा। किसी ने ये मेरी अफवाह उड़ाई कि पिंटू माइज ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है वो कर ली है, तो भाई ये कोई न्यूज़ नहीं है, फेक न्यूज़ है ना। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय ही रहूँगा। जी मैं पूछना चाहता हूँ जैसे आपके चुनाव के बाद मुख्य मांगे क्या है। हमारी मुख्य मांगे यही होंगी कि कॉलेज में अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है वो अवेलेबल करवाई जाए। अगर शिक्षा के स्तर पर अगर देखा जाए तो कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो भी अवेलेबल करवाई जाए। और जो मुख्य जो है आपका जो कचरे का और पानी का है उस मांगों को लेकर आपका क्या है। वो मांगे भी जल्द से जल्द पूरी करवाई जाएंगी। वो ये तो है नहीं कि एक दिन के अंदर धरना प्रदर्शन करे हो जाएगा, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बहुत जल्द करवाएंगे वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू भाई आपका आरजे न्यूज़ पर। जिंदाबाद जिंदाबाद पिंटू माई जिंदाबाद 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 पिंटू माई जिंदाबाद 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 पिंटू माई जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया पिंटू माई जिंदाबाद 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 पिंटू भाई तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं पिंटू भाई तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं पिंटू माई जिंदाबाद 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 पिंटू माई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम कपिल महरिया है और मैं पिंटू माइज के बैनर से क्या मांगे रहेगी आपकी, क्या मांगे तो ये रहेगी कि ये जो पानी का निष्कासन है और ये कचरे का है ये तो नहीं जाएगी और छात्रों की जो हितों का है आज आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ में छात्र संघ चुनाव का नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें हमारे साथी छोटे भाई पिंटू माइज और छात्र संघ प्रत्याशी अध्यक्ष का उन्होंने फॉर्म भरा है और हमारे छोटे भाई कपिल महरिया ने महासचिव का फॉर्म भरा है। और इनको ही क्यों चुने इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 6 साल से मैं इस कॉलेज में रहा हूं और संघर्ष का नाम दूसरा नाम मैं देता आया हूं। इस कॉलेज में भूख हड़ताल करी है, सब करा है और आज मेरा छोटा भाई मेरे ही साथ चलते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए इस कॉलेज के लिए एक बार फिर से संघर्ष के लिए आगे आया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि पिंटू माइज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनावे। जय हिंद। पिंटू माइज तुम संघर्ष। जतिन भाई आपका सबसे पहले तो आरजे न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने काफ़ी देर बाद अंतिम समय में जो है अपना नामांकन जो है वो जमा करवाया है, तो आप बताएं पिंटू भाई के पैनल से हो और आपकी मुख्य मांगे क्या है, क्या बताना चाहते हो आप हमारे दर्शकों को और छात्रों को। सबसे पहले मैं युवा शक्ति को नमन करता हूं और मेरे सारे भाई बहनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे को उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना है। हमारी मुख्य मांगे इस तरह रहेंगी कि कॉलेज में सबसे पहले अध्यापकों की कमी है, हम उनको सबसे पहले पूरा करना चाहिए। उसके बाद कॉलेज की जो व्यवस्था है उसको और सुव्यवस्थित करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जतिन जी आपका। पिंटू जी आप कुछ बताना चाहते हो हमारे छात्रों को। हाँ विशाल जी स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पर। आप भी कुछ छात्र छात्राओं को जो बताना चाहते हैं वो बताइए हमारे चैनल के द्वारा। बिल्कुल, मैं सबसे पहले युवा शक्ति छात्र शक्ति जो सबसे बड़ी पिंटू माइज को हमने बहुत दिन पहले समर्थन भी दिया था।
हमारी पूरी टीम ने समर्थन दिया था। और मैं आज पिंटू माहिच के नामांकन रैली में पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी बात आती है कि कॉलेज के अंदर जो सिस्टम में कमी क्या क्या है। हमारे यहाँ नवलगढ़ में नवलगढ़ प्रशासन, नवलगढ़ सरकार, इन सभी के द्वारा, युवाओं के आह्वान के द्वारा, युवाओं की मेहनत के द्वारा इतनी बड़ी कॉलेज की व्यवस्था हमारे नवलगढ़ में की गई है। लेकिन कॉलेज इतनी बड़ी बनाने के बाद भी यहाँ पे किसी प्रकार की बहुत सारी कमियां हैं। अनेकों प्रकार से देखें तो यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे आए हुए काफ़ी दिन हो गए और बच्चों के द्वारा पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्टों का लेकर चयन भी छात्र के द्वारा नहीं किया जाता, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। और मैं इसी चीज़ के बदलाव के लिए इन सभी से आग्रह करता हूँ कि ये सभी छात्र नेता इस मांग को उठाएं। और अनेकों प्रकार के यहाँ के कॉलेज में शिकायतें भी बहुत सारी आई हैं। जैसे इस बार छात्र संघ चुनाव लगातार 3 साल से अब हो रहे हैं। 3 साल का जो गैप हुआ है उसके बाद छात्र संघ चुनाव यहाँ नवलगढ़ कॉलेज नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इस बार छात्र संघ चुनाव किए जा रहे हैं। और इस छात्र संघ चुनाव में बड़ा ही अलग ही एक माहौल देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्रकार के संगठनों को देखने मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे कभी कॉलेज कैंपस में कभी दिखा ही नहीं। वो लोग यहाँ पे आके आज अपने कैंडिडेटों को लेके आ रहे हैं अलग अलग टीमों के द्वारा, अलग अलग पैनल के द्वारा। और कुछ लोग इनमें जो युवा शक्ति होती है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और मुझे शर्म आती है कि ये सारे के सारे युवा जो कि छात्र संघ चुनाव में नामांकन किया है उनके द्वारा कई छात्र संघ प्रत्याशी कुछ जातिवाद को लेकर विवाद बना रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये जातिवाद का मुद्दा अगर आप ख़त्म नहीं करोगे तो हर साल इसका मुद्दा उठाया जाता रहेगा। आप सभी छात्र प्रत्याशियों से निवेदन है कि ये जातिवाद का मामला हटा दिया जाए। दूसरी बात करते हैं कि अपनी बहनों की यहाँ की सुरक्षा। कॉलेज कैंपस में जब बाहर से कोई बंदा कॉलेज कैंपस में आता है, कॉलेज कैंपस का माहौल ख़राब करते हैं, उसकी वजह से किसी एक पर्सन का नहीं बल्कि पूरे कॉलेज का नाम खराब होता है। काफ़ी दिनों पहले भी ऐसे बहुत से मामले मेरे सामने आए थे तो उनका भी कई छात्राओं ने विरोध भी किया था। बहुत सौ ने ऐसे ज्ञापन भी दिए थे, उनका निवारण भी हुआ है। अभी हम बात करते हैं अनेकों प्रकार की यहाँ की समस्या। ऐसे देखने को मिला है कि कॉलेज के अंदर कभी पानी की समस्या आती है तो कभी सिक्योरिटी की समस्या आती है। और देखने को मिलता है कि क्लासों में टीचर पढ़ाई करवाते हैं उस टाइम पे भी विद्यार्थी कभी सीढ़ियों पे, कभी छतों पे, कभी कैंपस में। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान शिक्षा स्तर पे बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। और हम चाहते हैं अगर इसको बढ़ाना सभी लोग चाहते हैं तो कॉलेज कैंपस में भी गार्ड्स की सुविधा दी जाए। कॉलेज में जो टाइम पढ़ाई का होता है उसमें पढ़ाई ही करवाई जाए। जो लाइब्रेरी का टाइम है उसको अलग बनाया जाए क्योंकि लाइब्रेरी एक साइलेंट मोड की तरह होता है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई साउंड सिस्टम, कोई शोर वगैरह नहीं किया जाता। तो उसमें भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने टाइम तक विद्यार्थी अपने कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में भी पढ़ सकता है। अभी बात करते हैं क्लासों को बंक करने, मतलब आसपास के कैंटीनों वगैरह वहाँ पे बैठने बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। अभी कॉलेज की जो क्लासें हैं उसे कोई भी भाई, कोई भी बहन ऐसे ना करें कि क्लास ना ली। इन पे भी चर्चा होनी चाहिए। असली छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी वही होता है जो इन मुद्दों को उठा के बात करता है। कुछ संगठनात्मक यहाँ पे अलग प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं, अलग प्रकार की पार्टियां हैं, अनेक प्रकार के संगठन हैं। वो हर बार मैं उनको देखता हूँ लगातार कई वर्षों से वो सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर सारे छात्र संघ अध्यक्ष बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ कचरा। कॉलेज के आगे भी कचरा है, पीछे भी कचरा है। इस बात को लेके वो यहाँ के नवलगढ़ के विधायक, नवलगढ़ नगर पालिका, मतलब अनेक प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं लेकिन उसका निवारण अभी तक नहीं किया। ये सारी समस्याएं कॉलेज को सुधारने, कॉलेज को जो संचालक हैं उनका ये मुद्दा होता है कि कॉलेज के आसपास अगर इन्वायरमेंट ख़राब होता है तो उसकी बात कॉलेज के संचालक के द्वारा की जाए।
वे छात्र संघ अध्यक्ष युवाओं की बात सुनने के लिए बनाया जाता है, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए बनाया जाता है, ना कि कचरों के मुद्दे के लिए बनाया जाता है। मैं सभी से यही अपील करता हूँ। मैं पिंटू माहिच की टीम को पूर्णतः समर्थन करता हूँ और मैं सभी युवावान साथियों, भाई बहनों को सभी से आग्रह करता हूँ कि एक बार ऐसे छात्र प्रतिनिधि को चुनिए जो हकीकत में छात्र संघ अध्यक्ष के लायक है, निरंतर कॉलेज में कार्य करे। कुछ लोगों से सुनने में आ रहा है कॉलेज से बाहर काम किया है, कॉलेज से अलग प्रकार का मतलब नाता बना रखा है, तो उन सिस्टम को यहाँ पे ही रोक दिया जाए। ऐसा छात्र संघ आप चुनें जो यहाँ की हर एक युवा, हर एक भाई, हर एक बहन की आवाज़ यहाँ पे उठाई जाए। मैं फिर से आप सभी को यही कहता हूँ कि एक बार आप मौका दे के देखिए, कभी भी शिकायत का हम मौका आपको नहीं देंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। पिंटू माहिच की टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। पिंटू माहिच संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिंटू माहिच संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जतिन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय।